हाँ जी, आज भी बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही पेनफुल टॉपिक है। द टॉपिक्स नेम इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये डाइजेस्टिव ट्रैक का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसका एक शॉर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बट जिन लोगों को भी ये हुआ है उनको पता है कि इसमें कितना दर्द होता है। बहुत बार स्टूल में ब्लीडिंग होता है, आपको रेक्टल ब्लीडिंग होता है, आपको स्टमक पेन होता है, आपको डायरिया होता है, आपका वजन नहीं बढ़ता है सही से। इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस कंडीशन और इफ योर फैमिली मेंबर्स आर going through this condition, be with me on this video because I am going to give you very simple and practical tips to manage this condition with your घर का खाना। My name is Dr. उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो। रिमेंबर 26/11 तक हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो वो मिशन भी हमें पूरा करना है। वो आप कैसे हेल्प करोगे? सिंपल है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करोगे। चलो बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। बेल आइकन भी दबा दो। अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या? एक ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे आपकी खुद की इम्यून सिस्टम है ना, आपके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक हिस्सा है कोलन को वो अपना दुश्मन मान रही है और उस पर अटैक कर रही है। ऑटो इम्यून कंडीशन की जब बात आती है ना, तो मेडिकल वर्ल्ड अपने हाथ ऊपर कर लेता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि ऑटो इम्यून कंडीशन होती क्यों है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स। हम थोड़ी देर में बात करते हैं उसके बारे में। उनके बारे में बात करें उससे पहले हम जानते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, राइट? जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उनको एक्सट्रीम एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लडी डायरिया होता है, उनको रेक्टल ब्लीडिंग होता है, उनको इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग होता है, वजन नहीं बढ़ता, उनको वजन कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी खाना खा रहे हो वो सही से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट डिजायर टू डेफिकेट। आपको बार बार पॉटी करने का मन करेगा, आप बार बार आपको डायरिया होंगे, आपको ब्लड लॉस हो रहा है तो आयरन का डेफिशिएंसी रह सकता है, उसकी वजह से आपको वीकनेस आएगा, फटीग आएगा। सो मेनी सिम्टम्स आर गोइंग ऑन एंड द वर्स्ट थिंग इज कि हमें इसका शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं पता है। तो हम बोलोगे कि ट्रीटमेंट नहीं पता है तो हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, इसके ट्रीटमेंट के लिए ना सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें आपको मेडिसिनल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज ये जो सिम्टम्स मैंने बोले ना, वो कोई भी फूड आइटम की वजह से ट्रिगर हो सकते हैं। ट्रिगर अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है। आपको फूड डायरी मैनेज करके नोट करना पड़ेगा कि कौन से आपके ट्रिगर्स हैं। अगर ट्रिगर हुआ और आपके जो सिम्टम्स हैं वो आ गए, जिसको हम बोलते हैं फ्लेयर अप, अगर आपको फ्लेयर अप हुआ तो आपको मेडिसिनल सपोर्ट लेना पड़ सकता है। आप नहीं ऐसा बोल सकते कि मेरे को मेडिसिन नहीं चाहिए। बट what you can do is you can minimize these flare-ups by the suggestion that I'm going to give you. सबसे पहले you have to manage a food diary. Food diary का मतलब क्या है? 3-4 हफ्ते के लिए आप जो कुछ भी खाना खा रहे हो उसको नोट डाउन करो, और उस खाने के बाद आपको कैसा फील हुआ, डाइजेशन में पेन हुआ, नहीं हुआ, डायरिया हुआ, नहीं हुआ, ये सारी चीजें नोट करो। 4 हफ्ते आप ये करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी चीजें आपको फ्लेयर अप दे रही है, कौन सी चीजें आपको फ्लेयर अप नहीं दे रही है। जो चीज आपको फ्लेयर अप दे रही है उनको अवॉइड करो, ये करना शुरू करो। अभी सेकंड इज आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो करना शुरू करो। उसमें आता है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स आपके लेग्यूम्स हैं, चना है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इन सारी चीजों में से मिलता है। प्रोबायोटिक्स आपको दही, बटर मिल्क, इन सारी चीजों में से मिलता है। इसके लिस्ट में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लो एक बार। बट उसमें से भी कोई चीजें आपको फ्लेयर अप कर सकती हैं, सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि उनमें से भी कोई चीज अगर आपको फ्लेयर अप करिए तो यू हैव टू पिक अनदर सोर्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग। तीसरा, यू आर वर्किंग ऑन इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑटो इम्यून कंडीशन में इम्यून सिस्टम आपको इंज्योर कर रही है, राइट? कोलन को डैमेज कर रही है, तो वहां पे सूजन, इन्फ्लेमेशन कर रही है, जिसकी वजह से आपको छाले पड़ रहे हैं कोलन के अंदर, राइट? तो वो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड नट्स एंड सीड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो मेक श्योर आप अच्छे से नट्स एंड सीड्स को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो। चौथा, आपकी इम्यून सिस्टम को नॉर्मल रखने के लिए, अच्छी तरीके से चलाने के लिए यू नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। पर बेसिकली योर इम्यून सिस्टम इज मेड फ्रॉम प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर मेड फ्रॉम प्रोटीन्स। वो सही तरीके से फंक्शन कराने के लिए योर डाइट शुड हैव राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, एंड देन उनको अच्छे से चलाने के लिए यू नीड विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक जैसे फूड आइटम्स। तो मेक श्योर यू आर एडिंग द सोर्सेज ऑफ दैट टू। मैं आपको डेटा वर्बली नहीं बताना चाहता, उसकी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगी, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ये सारी चीजें करनी है। देन देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स और सर्टेन लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आपके फ्लेयर अप्स को बहुत ट्रिगर कर सकती है। वो बहुत कॉमन है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फ्राइड फूड आइटम्स है, रिफाइंड शुगर्स है, ये सारी चीजें कॉमन फ्लेयर्स है। तो अगर
आपको इन चारों चीजों की आदत है तो उनको मिनिमाइज करने की ट्राई करो, अवॉइड करने की ट्राई करो अगर आपको फ्लेयर अप्स नहीं चाहिए तो। बी इन अ रेगुलर कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट फॉर योर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बिकॉज देयर इज नो शॉर्ट डाइट फॉर दिस। अगर होता तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता कि भाई ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का डाइट है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो डाइट है नहीं। अगर आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है तो आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा। रही बात मसल वेस्टिंग और एब्जॉर्प्शन इश्यूज की, तो आपको रेगुलरली ब्लड रिपोर्ट्स करवाने पड़ेंगे। एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स गेट योर ब्लड वर्क डन। जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है वो आपको सप्लीमेंटेशन से लेना पड़ सकता है जब तक आपका अल्सर कंप्लीटली ठीक नहीं होता या अच्छी तरीके से मैनेज नहीं होता। हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत डायरिया होता है तो आपकी बॉडी में से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर जाते हैं, तो मेक श्योर यू आर ऑल्सो ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट भी सही से जा रहा है। ORS ले लो या आप घर पे नींबू और नमक वाला पानी बना के पियो, बट मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। तो ये हो गया डाइटरी सजेशंस, बट ओवरऑल आपने करना क्या है, एक तरीके से नहीं चलेगा। यू मे नीड फैमिली का सपोर्ट, यू नीड मेडिकल डॉक्टर का सपोर्ट, यू नीड डाइटरी सपोर्ट। डाइटरी सपोर्ट के लिए अगर आपको मुझसे या मेरी टीम से बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं कंसल्टेशन लिंक्स छोड़ रहा हूँ, गाइड का लिंक भी मैं वहीं पे छोड़ रहा हूँ। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। एंड याद रखो यार कि ये सारी जो कंडीशंस हैं वो मैनेजेबल है। आपको छोटे छोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।